हेलो दोस्तों, आज की कहानी ताने का ये पार्ट 2 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर जाके उसे चेक कीजिएगा। तो दुकानदार को सूट के डिज़ाइन और काम में सफाई बहुत पसंद आई और दुकानदार ने उसे 10 सूट सिलने का ऑर्डर दे दिया। और दुकानदार ने जो 1 सप्ताह का समय निर्धारित किया था, शीतल ने निर्धारित समय पर सूट सिलकर ऑर्डर को पूरा कर दिया। धीरे धीरे उसे 10 से 20 और 20 से 40 सूट के ऑर्डर मिलने लगे और उसने सारे के सारे ऑर्डर वक्त पर पूरे कर दिए। उसे दुकानदार एक सूट सिलने के 300 रुपये देता था। अब उसका विश्वास भी बढ़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि अगर वो रोज के 2 सूट सिलेगी तो उसे महीने में 18,000 रुपये मिल जाएंगे और घर का खर्चा, करण की कमाई और उसकी कमाई मिलाकर आराम से चल जाएगा। इसीलिए उसने करण से बात करने की सोची कि मैं इस बारे में बात करूंगी। जैसे ही करण आया तो उसने करण के हाथ में रुपए रख दिए और सारी की सारी बात करण को बताई। सारी बात सुनकर करण को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे करण और शीतल की गृहस्थी अच्छी चलने लगी। करण को घर छोड़े 1 साल हुआ भी नहीं था कि खबर मिली कि उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण असमय मृत्यु हो गई और वह चल बसे। ससुर ने आंख मूंदी नहीं कि दीक्षा ने अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। खाना बनाना और कपड़े धोना तो पहले से ही जिठानी के घर छोड़ने के बाद सासू माँ से ही करवाती थी, पर अब तो शर्म की सारी हदें ही पार कर ली। काम वाली बाई को हटा दिया। बर्तन और झाड़ू पोछा भी सासू माँ से ही अभी वो करवाने लगी थी। पति को गुजरे अभी 12 दिन भी नहीं हुए थे। एक तो पति के अचानक जाने का दुख, बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से पूरे घर का काम अकेले करना। गोमती जी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। 1-2 बार उन्होंने अपने बेटे रोहित से कहा भी कि बेटा, हमारे घर में ऐसी क्या कमी है? मैंने तुम्हें कभी कुछ कमी रखी है जो बहू ने काम वाली को निकाल दिया? तो रोहित ने बजाय अपनी पत्नी को डांटने के माँ से कहा कि वैसे भी तुम दिन भर करती ही क्या हो? बाबूजी भी अब रहे नहीं, घर का काम होता ही कितना है। थोड़ा सा अगर काम कर लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। छोटे बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देखकर उसके सामने एक एक करके शीतल और बड़े बेटे की अच्छाई जहन में आने लगी। बीते दिनों की याद करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गोमती जी राम मंदिर की तरफ जा रही थी। मंदिर पहुंचते होगी बस चक्कर खाकर वो बेहोश हो गई। इत्तेफाक से उसी समय उनकी बहू शीतल भी मंदिर आई। उसने देखा कि सासू माँ बेहोश पड़ी है। उसने उन्हें पहचान लिया। सबसे पहले तो पानी के छींटे मारे, पर गोमती जी सासू माँ उसकी होश में नहीं आई। उसने बिना वक्त बर्बाद किए पुजारी जी और मंदिर में मौजूद 2-3 आदमियों की मदद ली और उनकी मदद से उन्हें टैक्सी में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि ज़्यादा थकान और कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। शीतल ने पूछा, डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं जिन्हें वक्त पर दे दीजिएगा और इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा। फिर शीतल गोमती जी को अपने घर ले आई। गोमती जी तो शर्म के मारे अपनी बहू से आंखें तक नहीं मिला पा रही थी और फिर भी उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे। बेटा, मैं पैसों की चमक में अंधी हो गई थी। अपने सोने जैसी बहू बेटे के साथ ज्यादती की मैंने। कांच के टुकड़े को हीरा समझने की भूल की मैंने। उस पर भरोसा किया। बेटा, क्या मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ क्या? तब शीतल ने कहा, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? यह घर आपका ही है।
अगर आप यहाँ हमारे साथ रहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।